हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसमें ईंधन के रूप में मीथेन का यूज किया जाता है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है जोके सेकेंड Y2 और इस रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का उपयोग किया गया है। दोस्तों, इस रॉकेट को जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है जो कि चाइना में स्थित है और यह इसका उड़ान परीक्षण था। दोस्तों, 2023 में प्रथम की बात करें तो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां स्थापित है? तो दोस्तों, ये हुबली रेलवे स्टेशन में स्थापित है जो कि कर्नाटक में है। तो ये है 2023 की प्रथम घटनाएं। दोस्तों, बात आई है चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल इसकी बीजिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मंदारिन है और शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कुछ प्रमुख पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और इसके अलावा भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दोस्तों नॉर्थ कोरिया से इसकी सीमा लगती है। तो ये हैं चाइना के कुछ पड़ोसी देश। दोस्तों, यहाँ पर स्पेस की बात आई है, रॉकेट की बात आई है, तो चंद्रयान 3 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 अभी हाल ही में भारत के द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोपहर 2:35 पर। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। दोस्तों, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये कब उतरेगा चंद्रमा पर? तो ये 24 या 25 अगस्त को उतरने वाला है। इसका बजट कितना है? 615 करोड़ का। और चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो 3900 किलोग्राम का। इसके मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार। और रॉकेट निदेशक कौन थे? वीजू सी थॉमस। और अंतरिक्ष यान के निदेशक कौन थे? डॉक्टर P वीरामुथुवेल। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ऐप पर भी इसका PDF उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान चंडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर हो जाएगा केरल के। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो 2004 से 2006 तक और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं ओमान चंडी। तो उनका 18 जुलाई 2023 को निधन हो गया है। दोस्तों, चंडी ने 4 बार केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। और वो किस पार्टी से रिलेटेड थे? तो याद रखिएगा, उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नरलिकल का निधन हुआ है। मराठी अभिनेता रविंद्र महानजी का निधन हुआ है। फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हुआ है। बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैकेक्री पेंसन का निधन हुआ है जो कि अमेरिका की थी। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हुआ है। ऑस्कर विजेता और अभिनेता एलन आर्किन का निधन हुआ है। पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बेनिस्टर गुड इनफ का भी निधन हुआ है। दोस्तों, केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं यहाँ के वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि केरल जल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। और शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केरल में जो साक्षरता है वो लगभग 94% है।
और केरल की ये आप लोकेशन देख सकते हैं। केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहां किया है? आंसर हो जाएगा अमरावती में। तो महाराष्ट्र के अमरावती में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये जो उद्घाटन है ये वर्चुअली रूप से किया गया था। अब बात आती है पीएम मित्रा पार्क की। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। अब ये पीएम मित्रा पार्क होते क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था पीएम मित्रा योजना, और इस योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाने थे। देखिए अभी तक होता क्या है कि कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जाते हैं और कपड़ा बनाने में अलग अलग कार्य अलग अलग उद्योगों में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक उद्योग यहाँ पर है जहां पर कपड़े की स्पिनिंग की जाती है, दूसरा उद्योग यहाँ पर है जहां पर कपड़े की बुनाई की जाती है, तीसरा उद्योग यहाँ पर है जहां पर इसकी प्रिंटिंग की जाती है। तो ये उद्योग अलग अलग हैं और इनमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होगा, समय भी अधिक लगेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये पीएम मित्रा योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत जो पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाने हैं, तो इन पार्कों में क्या किया जाएगा कि कपड़े से रिलेटेड जितने भी उद्योग होंगे उनको एक ही जगह पर स्थापित किया जाएगा। यानी कि कपड़ा बनाने का जितना भी काम है वो एक ही स्थान पर किया जाएगा। तो इन पार्कों को कहा जाता है पीएम मित्रा पार्क। और दोस्तों ये जो अमरावती में ये पार्क स्थापित किया गया है, इसमें लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। बरकरी समुदाय ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की अभी हाल ही में घोषणा की है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र में सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। 78 यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों यह सम्मेलन पहली बार इटली की राजधानी रोम के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो यहाँ पर खाद्य की बात आई है तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को डिस्कस करते हैं, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। इसके प्रमुख हैं सिंडी मैंकेन और इसको दोस्तों 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और यह दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करता है। कौन? विश्व खाद्य कार्यक्रम। G20 की भी बात आई है तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया था। 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। 2024 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा और 2023 का सम्मेलन इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT रुड़की द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। दोस्तों अभी हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और यह पुरस्कार कैरियर में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। तो पहला पुरस्कार था खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये दिया गया है डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। HRED हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड दिया गया है डॉक्टर RP सैनी को। इसके अलावा ASR आपदा निवारण पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर DP कानूनगो को और गोपाल
रंजन प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर दीपांकर चौधरी को और SR मेहरा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सतीश चंद्रा को। IIT रुड़की की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना 1847 में की गई थी और इसके जो निदेशक हैं वो हैं कमल किशोर पंत। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को अभी स्कॉच पुरस्कार मिला है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है PM मोदी को। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है लालियान ज्वाला छांगटे को और पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है राजन सिंह धट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो इस कार्यक्रम में मोनपा संस्कृति की झांकी का प्रदर्शन किया गया है और इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के लगभग 100 चरवाहे और उनके याक के झुंड शामिल हुए थे। यहाँ पर दोस्तों त्योहार की बात आई है, महोत्सव की बात आई है तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया गया है, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेजर पे ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया में। तो दोस्तों रेजर पे के द्वारा अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे कहां लॉन्च किया गया है? मलेशिया में लॉन्च किया गया है। अब आप यहां पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा रेजर पे को। रेजर पे का काम क्या होता है? तो दोस्तों जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पेमेंट होते हैं वो इस रेजर पे के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट करने का काम कौन करता है? रेजर पे करता है। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे का जो लक्ष्य है जो कि मलेशिया में स्थापित किया गया है रेजर पे के द्वारा, तो मलेशिया में 5000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना है। मलेशिया में डिजिटल व्यापार वर्तमान में देश की GDP में 22.6% का योगदान देता है। रेजर पे की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं शशांक कुमार और हर्षिल माथुर। इसके CEO कौन है? हर्षिल माथुर हैं। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। मलेशिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है और करेंसी इसकी रिंगित है। प्रधानमंत्री हैं अनवर बिन इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में की गई थी और इसको पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। 2023 की थीम याद रखिएगा, द लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट थीम है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला की बात आई है तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इनका संबंध साउथ अफ्रीका से है और ये रंग विरोधी कार्यकर्ता हैं यानी एक्टिविस्ट हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं साउथ अफ्रीका के। वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों नेल्सन मंडेला को भारत सरकार के द्वारा 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था और नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें अजीत सिंह ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनका जो थ्रो था वो था 65.41 का। इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में रिंकू ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और भारत के सुंदर सिंह गुज्जर ने चौथा स्थान हासिल किया है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका के क्रिकेटर वनेंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एस्ले गार्डनर को अभी हाल ही में ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून 2023 के लिए। कनाडा ओपन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड था उसमें पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब जीता है और आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और सैप चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है या कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है
2022 के लिए। इस सूचकांक में यह बताया गया है कि कौन सा राज्य कितना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि जिस राज्य में ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा वो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेगा। तो इस बात की जानकारी दी गई है इस सूचकांक में। दोस्तों, जो तमिलनाडु है उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, यानी दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद कर्नाटक का तीसरा स्थान है और गुजरात का चौथा स्थान है। अगर हम पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में बात करें तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है। भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण क्षेत्र ने। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 415 मिलियन। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? अमेरिका में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? थाईलैंड में। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन बना है? ONGC। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश से निपटने के लिए संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? उत्तर कोरिया से। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। डॉक्टर मंगला नरलीकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक गणितज्ञ थी। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए, पंडित रविशंकर सितार के लिए और उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए, उस्ताद असद अली खान बीणा के लिए, अमजद अली खान सरोद के लिए और TH विनायकरम घट्टम के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मंगोलिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मंगोलिया दिया है, कुछ लोगों ने इसकी एक्स्ट्रा जानकारी भी बताई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, ओमान चंडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।